हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। ये है यूनिट कन्वर्जन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ पैरामीटर के यूनिट और उनको कन्वर्ट करने के तरीके देखे थे, जिनमें हमने बोला था लेंथ और वॉल्यूम पे फिर से बात करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं लेंथ पे। लेंथ के लिए हमने क्या यूनिट देखा था? लेंथ के लिए हमने बात की थी मीटर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बड़े लेंथ की बात करें तो किलोमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर छोटे लेंथ की बात करें तो मिलीमीटर, सेंटीमीटर और डेसीमीटर का भी यूज़ करते हैं। हमने उसमें रिलेशन भी देखा था 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, इसी तरह 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये रिलेशन हमने देखा। बट एपीएस सिस्टम में हम लेंथ के लिए और भी यूनिट यूज़ करते हैं। अभी हमने जो बात किया वो था एसआई सिस्टम। अगर हम एपीएस सिस्टम की बात करें तो हम इसके लिए यूज़ करते हैं यार्ड, फुट और इंच का। अगर हम इनमें रिलेशन देखें तो 1 यार्ड इक्वल टू होता है 3 फीट। फिट और कुछ नहीं है, फुट का ही प्लूरल फॉर्म है। एक से ज़्यादा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फिट का यूज़ करते हैं, प्लूरल फॉर्म का। तो 1 यार्ड इक्वल टू 3 फीट होता है। इसी तरह अगर हम 1 फुट की बात करें तो 1 फुट इक्वल टू 12 इंच होता है। और अगर इंच का हम रिलेशन सेंटीमीटर में देखना चाहें तो 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लेंथ के लिए एपीएस सिस्टम में फुट, यार्ड और इंच का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम क्या होता है? स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। हमने लिक्विड के लिए इसका यूनिट देखा था लीटर और मिलीलीटर, जहां लीटर बड़े क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है और मिलीलीटर छोटे क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। साथ ही हमने रिलेशन देखा था 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। लेकिन अगर हम किसी सॉलिड के वॉल्यूम की बात करें, क्योंकि सॉलिड भी तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, क्योंकि सॉलिड का तो हाइट भी होगा। लेकिन लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो यहां से हमको वॉल्यूम मिल जाएगी मीटर क्यूब। अगर हम मीटर में बात करें तो मीटर क्यूब हो जाएगा, या आप उसे कह सकते हैं क्यूबिक मीटर। अगर आप सेंटीमीटर में बात करते हैं तो हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप बोल सकते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर आप मिलीमीटर में बात करेंगे तो ये हो जाएगी मिलीमीटर क्यूब, या फिर आप बोल सकते हैं क्यूबिक मिलीमीटर। तो इस तरह से हमको समझ आ गया कि क्यूब फॉर्मूले में क्या मिलती है? सॉलिड की वॉल्यूम मिलती है। अब अगर हम वॉल्यूम में सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में रिलेशन देखना चाहें, जिसे आप न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये चीजें आप बार बार यूज करते हैं। आगे जब आगे क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 11-12 में, तो आपको हमेशा इसको यूज करना पड़ता है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, 1 मिलीलीटर इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिट ऑफ प्रेशर की। तो प्रेशर को पहले समझते हैं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक टाइप का फोर्स है जो एक स्पेसिफाइड एरिया में एक्सर्ट होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन पर यूनिट एरिया। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है एटीएम, बार और पास्कल। तीनों को ही हम यूज करते हैं। इनमें अगर हम आपस में रिलेशन देखें तो पहले रिलेशन हम देखते हैं बार और पास्कल में। तो 1 बार इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल। अगर हम एटीएम से इसका रिलेशन देखें तो 1 एटीएम इक्वल टू होता है 1.013 बार। अब अगर हम तीनों में एक साथ रिलेशन देखें तो यहां से हो जाएगा 1 एटीएम इक्वल टू 1.013 बार इक्वल टू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। इस तरह से हमने प्रेशर में रिलेशन देख लिया। अब हम बात करेंगे यूनिट ऑफ टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस का मेजरमेंट क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। इसे हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, डिग्री फ़ारेनहाइट में, या फिर र्यूमर में भी यूज करते हैं। बट आपको 2 यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है, पहला केल्विन पे, दूसरा डिग्री सेल्सियस पे। अगर हम इन दोनों में रिलेशन की बात करें तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है केल्विन प्लस 273.15। आप इसे राउंड फिगर में 273 ही कह सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? 273 प्लस कर देना है। तो इस तरह से हमने काफ़ी सारे यूनिट देख लिए। इस लेक्चर को यहीं ओवर करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।